एक 6 साल का बच्चा कुएं में गिर गया। ये बहुत बड़ी घटना है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि पूरे अपने तत्परता के साथ यहाँ मौजूद हैं। लेकिन कंप्रेसर डालेंगे तो उससे बॉडी क्षतिग्रस्त होने की ज़्यादा संभावना है। काम चल रहा है लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रही है, क्योंकि इस कुएं में मैं बता नहीं सकता कि 6 वर्षीय बालक कितना बड़ा दुख होगा इस परिवार के लिए। इस समय बहुत स्पीड से पानी निकाला जा रहा है, इतनी स्पीड से इसमें कुएं में पानी आ रहा है। केवल लगी मैंने मुझे तो देखा है, तो फिर मैं लौट गए यहाँ से कुआं आया। कुआं में मुझे चप्पल मिली, पानी हल्का हुआ मिला है और 2 बाल्टी पानी देखा। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं पतंगड़। दोस्तों, आगरा जनपद के ग्राम बाखंदा खास में एक 6 साल का बच्चा कुएं में गिर गया। ये बहुत बड़ी घटना है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि पूरे अपने तत्परता के साथ यहाँ मौजूद हैं और बचाव का कार्य चल रहा है। लगातार एसडीआरएफ की टीम जो है बचाव कार्य में लगी हुई है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि एसडीआरएफ की टीम पूरा कार्य तत्परता के साथ नहीं कर रही है। अगर एनडीआरएफ की टीम होती तो यहाँ कार्य बहुत जल्दी होता। इसी बीच हम आपको वो कुआं दिखाएंगे जिस कुएं में बच्चा गिरा है और बचाव का कार्य चल रहा है। देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर यही वो कुआं है जहाँ बच्चा गिरा हुआ है और बचाव का कार्य लगातार चल रहा है। और कैमरामैन जरा दिखाएंगे पास से आकर। और यहाँ गांव के स्थानीय लोग और प्रशासन पूरा लगा हुआ है मुस्तैदी के साथ में कि बच्चा मिले। तो यहाँ पर और भी गांव के लोग। क्या नाम है दादा आपका? गोपाल सिंह। तो गोपाल सिंह, क्या घटना थी पूरी? ये क्या, कब से चालू हो रहा है कार्यक्रम ये बचाव का? यहाँ जो है आलू बुवाई कर रहे थे, वो बच्चा खेलते खेलते यहाँ गया और इसमें गिर गया। तब से फिर काफी प्रयास किया है पानी को निकालने का, पानी नहीं डूब पा रहा। कल 11 बजे की बात। तो कल 11 बजे से अब समय करीब 28 से 30 घंटे का हो गया है। तो क्या मतलब प्रशासन की कोई कमी है जिस वजह से कार्य धीरा चल रहा है या बच्चा नहीं मिल पाया? प्रशासन तो अपना प्रयास कर रहा है, ग्रामवासी भी कर रहे हैं, आसपास के लोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पानी नहीं डूब पा रहा है, उसका पानी लेवल जो है वो कम नहीं हो पा रहा है। पानी का लेवल लगातार बढ़ा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ ये जो पीछे खेत है, ये दोनों खेतों में पानी भरा हुआ है। इसी कुएं से निकाला गया है, इसी कुएं से निकाला। तो फिर भी पानी का लेवल इसमें बहुत ऊपर तक है। कैमरामैन बिल्कुल पास आकर दिखाएंगे। पानी का लेवल आप देख सकते हैं बहुत ही ऊपर है इसमें। और ये 2 खेत हैं, इनमें पानी निकाला गया है, लेकिन वापस से दोबारा से इतना ही पानी भर जाता है इसमें। इतना ही हो जाता है। तो हमारे साथ इस वक्त यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके सुपुत्र, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या घटना है, क्या मामला था सर ये पूरा। देखिए, कल खेती किसानी का काम चल रहा है, तो किसान अपने खेत पर आलू का काम कर रहे थे और इसी दरमियान उनके साथ उनका बच्चा आ गया। तो खेलते खेलते वो कुएं में चला गया। कुएं में गिरने पर जैसी सूचना प्रशासन को मिली, तो प्रशासन के लोग, तहसील के लोग और माननीय विधायक जी मौके पर आ गए और तभी से ये अभियान लगातार जारी है। रात को 1-1:30 बजे तक चला है अभियान और सुबह से एसडीआरएफ की टीम 2 बार नीचे उतर के, लेकिन एसडीआरएफ की टीम नीचे जब जाती है तो पानी इतनी तेजी के साथ ऊपर फेंक रहा है कि एसडीआरएफ का जो व्यक्ति जा रहा है नीचे, वो रुक नहीं पा रहा है, उसके पैर नहीं जम पा रहे हैं। तो जब रुकेगा तभी वो ढूंढ के देख पाएगा। तो पानी इतनी तेजी के साथ आ रहा है जिससे कि अभियान में गति को जो चल रही थी उसको ब्रेक लगे हैं। तो इसके बाद फिर जिलाधिकारी महोदय से बात हुई। जिलाधिकारी महोदय ने एनडीआरएफ और अन्य जो एजेंसियां होती हैं उनके लिए सूचना की है। बहुत जल्दी वो लोग आएंगे और इस अभियान को, जिस तरीके से खिरागढ़ में कामयाबी मिली है, उस तरीके से यहाँ भी प्रशासन बच्चे को निकालकर परिवारजनों को सौंपने का काम करेगा। अच्छा, इस पूरे कार्य में कितना समय लग सकता है बच्चे तक पहुँचने तक? नहीं, देखिए, ये तो नहीं कही जा सकती कि कितना समय, लेकिन परिवारजनों को और ग्रामीणों को भी हम सबको धैर्य रखने की जरूरत है कि देखिए, एक तरीका ये भी है कि कंप्रेसर डाल के और निकाल लिया जाए, लेकिन कंप्रेसर डालेंगे तो उससे बॉडी क्षतिग्रस्त होने की ज़्यादा संभावना है। तो क्योंकि छोटा बच्चा है, अगर बॉडी और क्षतिग्रस्त होती है और ज़्यादा नुकसान होगा। तो उस मानवीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जब कोई और रास्ता नहीं होगा तो उस रास्ते पर देखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप तो चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम व्यक्तिगत हमारा काम हो, अगर किसी को हम नीचे उतार दें और उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए। अच्छा, क्या कुएं के अंदर मलबे की स्थिति पैदा हो चुकी है, इस वजह से देरी हो रही है? नहीं, देखिए, स्रोत खुल गए हैं। जब कुएं के स्रोत खुल जाते हैं तो चारों तरफ से पानी आ रहा है। चारों तरफ से पानी आ रहा है तो पानी ऐसे चल रहा है, बिल्कुल उबाल ले रहा है। 2 फुट 3 फुट ऊपर तक एकदम छलांग मार रहा है। तो जो पानी छलांग मार रहा है तो वो रुकने नहीं दे रहा। कोई भी आदमी जाता है नीचे तो उसको रुकने नहीं दे रहा है। जब आदमी रुकेगा तो आसपास देखेगा ढूंढ के कि बॉडी है या क्या चीज है अंदर, तो वो ढूंढेगा तभी तो। अच्छा, इस चीज से गांव वालों के प्रति क्या आक्रोश है? गांव वाले भी आक्रोश में हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे। नहीं, देखिए, सबको ये चिंता है, गांव वालों को नहीं, सबको चिंता है, परिवारजनों को, प्रशासन को भी चिंता है कि जल्दी से
ऑपरेशन खत्म हो। लेकिन स्थिति तो जो स्थिति प्रशासन बना के चल रहा है उसी स्थिति से तो काम होगा, हमारे कहने से थोड़ी होगा या ग्रामीणों के कहने से नहीं होगा। जो प्रशासन स्थिति बनाएगा, एसडीआरएफ फेल होगी तो एनडीआरएफ को बुलाया गया, एनडीआरएफ लगेगी और निकाल के लाएगी बच्चे को। अच्छा, वर्तमान स्थल पर जनप्रतिनिधि और पूरा प्रशासन लगा हुआ है, तो प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि बच्चा जल्दी से जल्दी मिले। बिल्कुल प्रयास हो रहा है। अब अगर प्रयास नहीं हो रहा तो ये एसडीआरएफ और ये सब लोग लगे हैं, एसडीएम तहसीलदार सब लोग यही हैं, एसीपी यही हैं, सभी अधिकारी यही हैं। तो अगर नहीं तो सबके पास अपने अपने काम है, किसानों के पास अपने अपने काम है, अपनी खेती किसानी को छोड़ के लोग यहाँ बैठे हैं, माता बहनें बैठी हैं, तो सब इसीलिए दुख की घड़ी में परिवार के साथ सभी लोग खड़े हैं। तो इसी बीच हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, अच्छे खासे नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे कि इस पूरी घटना में प्रशासन की क्या कमी रही या कितना प्रशासन ने काम किया या कितना नहीं कर पाया है। तो क्या घटना थी चौधरी साहब की पूरी? कल करीब सुबह 10 बजे करीब राम गोपाल जी और उनका 6 वर्षीय पुत्र अपने खेत पे दैनिक कार्य जो होते हैं उसके लिए आए थे, और कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि शायद उन्हें आभास हुआ कि मेरा बच्चा इस कुआं में गिर गया है। तो तभी से लेकर अब तक करीब 28-30 घंटे हो गए हैं। तो क्षेत्रीय नागरिक और एवं शासन प्रशासन के लोग शायद जो संभावना जताई जा रही है कि किसी कुएं में बच्चा गिरा है तो उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार काम चल रहा है, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रही है, क्योंकि इस कुएं में बता रहे हैं काफ़ी फीट पानी है, और जब भी पानी को निकालने का प्रयास किया जाता है तो उसी तेज़ी से पानी दोबारा इस कुएं में एकत्रित हो जाता है। तो लेकिन लोग लगे हुए हैं। हमने अभी सीओ साहब से भी बात की है, एसडीएम साहब भी आने वाले हैं और डीएम साहब तक खबर है, तो सभी लोग लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो भी बात हुई है वो सबके बीच में आए। बच्चा हमारा अगर पानी में गिरा है तो पानी से जल्दी जल्दी बच्चा हमारा निकले। अच्छा, स्थानीय लोग लगातार प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ने जो कार्य उसे तेजी के साथ करना चाहिए था उसमें मंदी दिखाई, समय लगाया जाता। करीब 28 से 30 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन जो एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, और गांव वाले कह रहे हैं कि अगर एनडीआरएफ की टीम अगर आई हुई होती तो बच्चा अब तक मिल गया होता। देखिए, सच्चाई ये भी है कि पहले लोकल स्तर से शासन प्रशासन अपने तरीके से काम करने का प्रयास करता है। जब लगता है कि उन्हें सफलता नहीं मिल रही, उसके बाद अगली कड़ी को वो लोग फॉलो करते हैं, और उसी कड़ी में लोगों को जब यहाँ सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपने अधिकारियों को बताया। उसके बाद यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम आई हुई है। इसके बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही है तो इससे भी बड़ा कोई काम इनके निगाह में अगर है तो वो यहाँ पे आगे जरूर करना चाहिए, और बच्चा जल्दी से जल्दी, मैं तो ये कहूँगा शासन प्रशासन इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई करे और बच्चे को बरामद करने का कार्य करे। अच्छा, ऐसी घटना, एक रेस्क्यू ऑपरेशन घटना खेरागढ़ में चली थी, उसमें भी काफी समय लगा था। तो क्या प्रशासन को इस चीज से सीख लेकर इस मामले में जल्दी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अब मैं नहीं समझता कि क्या कारण रहा है इसका, लेकिन मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि शासन प्रशासन भी अपना प्रयास कर रहा है और वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। उनके भी दुख है कि कोई 6 वर्षीय बालक किसी परिवार का जब इस तरह की घटना में शामिल हो जाए तो दुख तो उन्हें भी है, और वो भी अपना बेस्ट देने का काम कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हमें सफलता मिले। इस चीज को लेकर गांव वालों में भी, स्थानीय लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है कि इतनी देरी हो रही है। तो इसमें क्या प्रशासन को आगे कार्रवाई करेंगे या एनडीआरएफ को बुलाने की बातचीत चल रही है? देखिए, जब कभी कोई घटना होती है और जब समय ज़्यादा हो जाता है तो दुख के साथ साथ आक्रोश भी बढ़ता है, ये लाजमी है। तो मैं तो अपने सभी यहाँ पे जो अभी मेरे क्षेत्र के नागरिक लोग हैं, मैं तो उनसे अपील करूँगा कि आप शासन प्रशासन का सहयोग करें। अब ये घटना हुई है और बहुत दुखद घटना हुई है, लेकिन इसका पटाक्षेप भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी बता रहे हैं कि कुछ और बड़े स्तर पे कुछ काम होने जा रहा है। तो आप लोगों से अपील करूँगा कि दुख की घड़ी में हम सब इस परिवार के साथ हैं, और मैं बता नहीं सकता कि 6 वर्षीय बालक कितना बड़ा दुख होगा इस परिवार के लिए इस समय, कि 6 वर्षीय बालक जो हम लोगों से बीच में था कुछ समय पहले तक, और इस समय हम लोग उसको सर्च भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ, और पानी निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन पानी उतनी तेज़ी से यहाँ पे पानी दोबारा कुआं में बढ़ जाता है। तो मैं तो मांग करूँगा कि शासन प्रशासन इसमें अपनी अतिशीघ्र और तेज़ी दिखाने का कार्य करे। अच्छा, ये तो पीछे जो खेत है इनमें पानी निकाला गया है, इसी कुएं का निकाला गया है, और फिर भी कुएं में जल स्तर काफी ऊपर है। हाँ, ये जो खेतों में आपको पानी दिखाई दे रहा है ये कुएं का ही पानी है, और बहुत स्पीड से पानी निकाला जा रहा है। इतनी स्पीड से इसमें कुएं में पानी आ रहा है जिसकी वजह से तल तक पहुंचने में 1-2 बार सफलता मिली है, लेकिन जो बता रहे हैं कि नीचे मिट्टी भी है, मलबे की स्थिति बनी हुई हाँ है। मिट्टी भी है। हो सकता है कि कुछ वहाँ पे समस्या आ रही हो, मिट्टी हटे तो कुछ बात आगे बढ़े। तो प्रयास कर रहे हैं कि पानी को, इसको जो खारी नदी बराबर में है, इस पानी को वहाँ डाला जाए, क्योंकि ये भी किसानों की खेती किसानी की ज़मीन है। यहाँ भी अगर नुकसान होगा तो ये भी सब अपने लोग हैं। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पानी का निकास खारी नदी में हो
और त्वरित कार्रवाई यहाँ पर की जाए। लेवल लगी, मैंने पूछे, मैं हाँ लड़का तो देखा है तुमने? नहीं। तो फिर मैं लौट गए यहाँ से, कुआं में आया हूँ। तो कुआं में मुझे चप्पल मिली है, पानी हलता हुआ मिला है और दीवार से पानी हटेगा भीगा। फिर मैंने इनसे बोला भी देखो यार ये पानी से हल लो यार। तो फिर जिनने बोली कि नहीं पानी में इसमें बउला दे रहा है, इसी में बच्चा गिरेगा। अच्छा, बच्चे का नाम क्या था और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामूपाल है और बच्चे का नाम रियांश था। कितनी उम्र थी बच्चे की? 6 साल के करीब थी। 6 साल का बच्चा था। तो आप मतलब क्या कार्य करते थे? क्या खेत में काम कर रहा था वक्त का। अच्छा, उधर कितनी दूरी होगी यहाँ से? अच्छा, यहाँ से थोड़ी दूरी पे हम काम कर रहे थे तो बच्चा है कुएं की तरफ आ गया। पूरी तरफ आ गया। तो कितना वो रोज आता था, रोज खेलता था यहाँ पे। समय क्या होगा जब आप जहाँ काम कर रहे थे? 11 7 पौने 11 बजे का टाइम। कल सुबह 11 बजे की बात है। कल सुबह फिर आपने क्या हुआ, कैसे मैंने पता? फिर अभी काम में फोन किया घर पे, तो घर पे फोर्स वगैरह फिर उसके बारे में पुलिस वगैरह को सबसे पहले आपने 112 पे सूचना दी, उसके बाद यहाँ पुलिस वगैरह आई। तो कितने, तो जो बचाव का कार्य है कितनी देर बाद स्टार्ट हुआ था? वो यार हमने आज पौने घंटे बाद चालू ट्रैक्टर मंगा ली, ट्रैक्टर से चालू हुआ था। एक ट्रैक्टर आ गया, गांव से फोन कर दिया, फिर और दूसरा ट्रैक्टर आ गया और पानी सफलता, पानी टूटा नहीं था। तो अश्विनी जी क्या मतलब पूरा मामला था क्या? मामला ये है कि बच्चा और पिताजी अपने खेतों पे काम करने के लिए आए थे। बच्चा यार छाया में बैठ गया और अचानक पैर फिसल गया, कुएं में गिर गया। अब प्रशासन का भी रेस्क्यू काफी 28 घंटे से लगभग चल रहा है। अच्छा, बच्चा गिरने के बाद कितनी देर बाद, समय बाद प्रशासन का रेस्क्यू चालू हो गया था? तो उसमें लगभग समय लगा था, लगभग 3-4 घंटे तो लग गए थे। जो बच्चा गिरने के बाद पहले गांव में सूचना दी गई होगी? गाँव वाले लोग, पहले तो गाँव वालों ने प्रयास किया है, तब जाके उन विफल रहे हैं, तो प्रशासन को सूचना दी गई है। उसके अच्छा, पहला प्रयास गांव वालों ने खुद ही किया था, उसके बाद प्रशासन माता पिता, हाँ उसके बाद बुलाया गया सब लोगों को, प्रशासन को सूचित किया गया। प्रशासन ने भी हर संभव प्रयास किया है, पर उस युद्ध स्तर तक संभव प्रयास नहीं हो पाया है जिससे कि हमें सफलता मिल सकती थी। मतलब उस प्रकार जैसे आपने बताया कि उस प्रकार से बचाव कार्य नहीं हुआ जिस प्रकार से बच्चा मिल सकता था। मिल सकता था। कैसे कह रहे हैं आप ये बात? क्योंकि खेड़ागढ़ में आप देख चुके हो, पहले अभी नदी वाली घटना हुई, घटना है, उसको ही वही सीन बनने वाला है यहाँ पर कुछ ही समय में, आप समझ ही रहे हैं। जैसे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है। पर प्रशासन की थोड़ी सी लापरवाही इतनी है कि यहाँ पे जो मुख्य टीम है एनडीआरएफ एनडीआरएफ तो आई नहीं। एनडीआरएफ वगैरह वो आनी चाहिए, जो उसके जो विशेषज्ञ है, जो इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी वगैरह जो लेटेस्ट हो, जिससे कि बच्चा की डेड बॉडी मिल सके। एसडीआरएफ पहले आ जाती तो अब तक मिल जाता बच्चा। हाँ शायद चांस थे सफलता तो मिल। जैसा कि यहाँ के ग्रामीण लोगों ने हमें बताया कि एसडीआरएफ की जो टीम स्टेट लेवल से कार्य कर रही है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम अगर आई हुई होती तो बच्चा अब तक मिल जाता। प्रशासन की लापरवाही की भी बात बताई है। यहाँ पर और भी लोग हैं स्थानीय, इनसे क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पवन इंदौलिया है। पवन जी, क्या घटना थी? जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हाँ, घटना हुई है और प्रशासन की थोड़ी सी लेट लतीफी हुई है, जो कि घटना 10-11 बजे की है और यहाँ पे सूचना दी गई। हालांकि ग्रामीणों ने स्वयं अपनी तरफ से ट्रैक्टर वगैरह लगा के उससे अपना पानी का खिंचाव शुरू किया है और 2 बजे 3 बजे दोपहर में कल से प्रशासन का कार्य जारी हुआ, धीरे धीरे लगे रहे। फिर उसके बाद आज इसमें बड़ी वाली समरसेबल लगी हैं और कल नगर निगम के गोताखोर आए थे, उन्होंने भी इसमें जब नीचे गए तो उनको भी असफलता मिली। आज फिर एसडीआरएफ टीम आई है स्टेट लेवल की, उनसे भी अगर गोताखोर गए हैं तो उनने भी हाथ पैर उनके पुलिसों ने मना कर दिया कि उसका नीचे पानी का जो प्रेशर है, जो स्रोत मिल गए हैं, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो उसमें असफल रहे। तब जाके तहसीलदार साहब को हमने बताया, फिर उन्होंने डीएम साहब से बात करी है, तो एनडीआरएफ टीम यहाँ आने के लिए बात की गई है। दूसरा, नगर आयुक्त साहब से बात की गई, जो वाटर वर्क्स पे अगर उनके पास कोई ऐसे इक्विपमेंट हो जो पानी का फेंकने का सिस्टम ज़्यादा हो और जो पानी नीचे के स्रोत मिल रहे हैं, स्रोत के आने की क्षमता फेंकने से ज़्यादा है, तो इसलिए फेंकने की क्षमता में ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, इससे आने वाली क्षमता हमारी कम रहेगी। अच्छा, लगातार 28 से 30 घंटों से बचाव का कार्य इसी प्रकार लगा हुआ है, तो क्या एनडीआरएफ की टीम अब तक नहीं आनी चाहिए थी? हाँ नहीं, बिल्कुल आनी चाहिए थी। एनडीआरएफ की टीम कल ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी शासन इनकी अपने अधिकारियों की थोड़ी सी लेट लतीफ़ी रही है। रात को हमारी भी इनसे बात हुई थी, सब लोग हम रात को 1:30-2 बजे यहाँ से गए। हमने यही बोला था कि प्रशासन से कि एनडीआरएफ टीम अब तक आ जाती, शायद वो कहीं ना कहीं इसमें सफलता। अच्छा, जब से ये घटना हुई आप मौके पर ही मौजूद हैं? हाँ, लगभग हम 4-5 बजे से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। रात को हम 1:30 बजे गए, 1:30-2 बजे सब लोग मौजूद हैं यहाँ पे। फिर मैं सुबह यहाँ से आ गए, सबसे लगे। एनडीआरएफ की टीम आने के बाद में क्या संभावना है कि कितनी जल्दी कार्य शुरू हो सकता है? एनडीआरएफ की टीम का ये है कि उन पे इक्विपमेंट, जो संसाधन होते हैं, उन पे शायद लेटेस्ट होंगे। जो एसडीआरएफ है उससे ज़्यादा ही लेटेस्ट होंगे और हो सकता है कि उन पे और बताने की संभावना जो होगी कि पानी को किस स्तर से निकाला जाए, किस क्षमता से पानी को निकालें जिससे उसका स्तर कम हो जाए
और वो आराम से अपना नीचे जाके दलदल में देख सकें बच्चे को। अच्छा, ये पीछे जो खेत है इसमें जो जितना भी पानी निकाला गया है इसी कुएं से ये निकला है? इसी कुएं का है। होता क्या है कि आपने देखा होगा कोई भी पुरानी जगह उसको खोदते हैं तो अगर कुआं होता है तो उसमें स्रोत नीचे मिल जाता है, तो वो स्रोत इसमें नीचे मिल गया, बगल में नदी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर गाँव में भी देखेंगे तो यहाँ के लोग बताते हैं कि 10 फीट पे ही खुदाई करने के बाद पानी आ जाता है। अच्छा, जिस प्रकार मंदी गति से ये बचाव का कार्य चल रहा है तो क्या गांव वालों के आक्रोश है? आक्रोश है, रात को बहुत आक्रोश हुआ था, तहसीलदार साहब से खूब नोकझोंक हुई थी, लेकिन हम लगे, प्रमोद भाई साहब सांसद जी के भाई हैं, वो लगे, सब लोगों ने बातचीत करी, उनको आश्वासन दिया। ये गांव वाले बहुत धैर्य बनाए रखे हैं, मैं तो इनके धैर्य की बहुत तारीफ करता हूँ कि बेचारे धैर्य बनाए रखे हैं। उनका बहुत बड़ा दुख है, बच्चा गया है, देखो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। 6-7 साल का बच्चा, 6-7 साल का बच्चा गया है तो बहुत बड़ी बात है, उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है, ये बहुत बड़ा दुख है ये। लेकिन उसको बेचारे वो धैर्य बनाए रखे हैं, हमला सहयोग भी कर रहे हैं, हमारा जैसी जरूरत पड़ रही है गाँव वाले पूरा सहयोग कर रहे हैं हर चीज से। अब एनडीआरएफ टीम आएगी उसके बाद तो प्रशासन की थोड़ी समय की देरी से चलते कार्य हो रहा है, मंदी गति से कार्य हो रहा है, इस वजह से बच्चा अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसा कि हमने आपको फील्ड पर, ग्राउंड पर आकर दिखाया कि पूरे जो बचाव दल का कार्य है किस प्रकार चल रहा है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि, पॉलिटिकल पार्टियों के नेता और जितने भी यहाँ का स्थानीय प्रशासन है वो इस समय मौके पर ही मौजूद है और अपना पूरा एसडीआरएफ की जो टीम है सुबह से लगातार बचाव का कार्य कर रही है। पानी वगैरह भी निकाला गया है और अब आगे बताया जा रहा है, ग्रामीणों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। एनडीआरएफ की टीम अगर शायद सुबह आ जाती तो अब तक बच्चा मिल गया होता। कहीं ना कहीं गाँव के लोगों, स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें प्रशासन ने कुछ देरी की, मंदी स्पीड से काम किया है। अगर सही स्पीड से युद्ध स्तर पर ये कार्य बचाव का किया जाता तो बच्चा अब तक मिल गया होता। देखते रहिए बतंगड़। मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी, सचिन त्यागी के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।